स्वस्थ भारत के जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे कैंसर की। क्या भयभीत हो गए? बिल्कुल डरने की बात नहीं है, क्योंकि कैंसर के बारे में कहा जाता है तुरंत जांच न आए आंच। अगर तुरंत उसको पहचान लिया जाए, तुरंत उसके लक्षण को हम पकड़ लें, तुरंत जांच हो, तुरंत इलाज हो, तो ये ठीक भी हो सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि कैंसर का नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं और उनके सामने सिर्फ मौत ही मौत दिखाई देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई सारे कैंसर हैं वो ठीक भी हो जाते हैं। इसलिए आज हम वो सारी बातें आपके साथ साझा करने वाले हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कैंसर क्या है, क्या कारण है कैंसर के, कितने तरह के कैंसर होते हैं, और अगर इस तरह का कुछ होता है तो फिर आगे क्या कुछ करना चाहिए। तो आपके मन में भी कैंसर को लेके बहुत सारे सवालात होंगे, तो हम चाहते हैं कि आज आप जीवंत फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से अपनी बातें हमारे समक्ष रखें, अपने जो प्रश्न हैं वो हमसे पूछें। तो चलिए, सबसे पहले आप हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए और उसके बाद हम अपने विशेषज्ञ से आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारा फ़ोन नंबर है 0651-2282-607। फ़ोन नंबर एक बार फिर से बताते हैं, 0651-2282-607। तो इसी फ़ोन नंबर पर आप इसी समय हमें फ़ोन कर सकते हैं और कैंसर के बारे में जो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो चलिए, अब आपको अपने विशेषज्ञ से मिलवा देते हैं। आज हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, जो कि मेडिका हॉस्पिटल रांची में अभी सेवाएं दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, कैंसर की बात सुनते ही लोग डर तो जाते हैं, बिल्कुल, ये आपको भी अनुभव होगा। तो लेकिन सबसे पहले बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता होगा कि कैंसर आखिर क्या है ये जो सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं। तो अगर हम कैंसर की बात करें तो जो हमारी कोशिकाएं हैं, अगर उसका अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है, अगर उन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ के कारण ही किसी तरह का गठान या कैंसर का रूप ले लेती है, तो कैंसर अगर अब हम देखेंगे तो फिलहाल कुछ वर्षों में ऐसा लगता है कि काफ़ी बढ़ गया है जी। इसको लोग, हमारा एक धारणा भी है कि एक डेथ सेंटेंस है, पर बिल्कुल अभी नए इलाजों के साथ वो धारणा गलत है। अगर हम सही तरीके से इलाज करें तो बिल्कुल कंट्रोल कर पाना मुमकिन है। बिल्कुल। और हम कारणों की भी बात करेंगे, और हमारे दर्शक भी फ़ोन कर ही रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनके सवाल भी हमें मिलने लगेंगे। तब तक मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो कैंसर होता है, जो आपने कहा कि कोशिकाओं की वृद्धि होने लगती है, अनलिमिटेड वृद्धि होती है, और ये किन अंगों में हो सकता है? तो अगर कैंसर अगर आप देखेंगे तो बॉडी के किसी भी अंग में हो सकता है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी किसी न किसी सेल से या कोशिका से बनी हुई है। तो कैंसर कहीं भी हो सकता है। आप ब्रेन की बात करें, मसल की बात करें, हड्डी की बात करें, मुंह के कैंसर की बात करें, पेट का कैंसर, कैंसर कहीं भी हो सकता है। बिल्कुल। मतलब कहते हैं कि सिर और नाखून को छोड़ दें अगर, तो मतलब शरीर के किसी भी पार्ट में ये कैंसर हो सकता है। एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं सर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार। कौन बोल रही हैं? मैं सैंडी। जी, मैं सैंडी हूँ। सैंडी, कहाँ से बोल रही हैं? मैं कमरे से। कमरे से। जी, सवाल करिए। मेरा सवाल है, किसी पेशेंट का मतलब कैंसर का इलाज चल रहा है, हाँ तो उसका ख्याल हम लोग कैसे रख सकते हैं? जी। तो अगर कैंसर का इलाज अपने 3 तरीके से होता है, या तो सर्जरी, रेडिएशन या कीमोथेरेपी से। तो अगर कीमोथेरेपी अगर चल रही होगी पेशेंट की, तो एक अच्छा फ्रेशली कुक्ड खाना उनको देना चाहिए, कवर्ड फ्रूट्स ज़्यादा देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी उनको देना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए कि हम बहुत भीड़ भाड़ वाले जगह में ना जाएं, और घर में भी एक साफ़ सुथरा रूम उनको देना चाहिए, और बाथरूम्स वगैरह क्लीन रखने चाहिए। और ऐसे कोई भी गेस्ट जो उनसे मिलने के लिए आते हैं, जिनको किसी तरह का जुकाम या बुखार है, तो उनसे अवॉइड करना चाहिए मिलने के लिए। और डिपेंडिंग ऑन कौन सा फेज़ ऑफ कीमोथेरेपी चल रहा है, हम उनको हाई प्रोटीन डाइट के लिए दे सकते हैं। जी, मतलब ये बहुत सारी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स भी बताते होंगे जहाँ पे इलाज हो रहा है, और आज आपके माध्यम से ये भी बात लोगों को पता चली है कि किस तरह का ध्यान, जो अगर कैंसर पेशेंट है कोई और इलाज चल रहा है तो उस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द उसकी रिकवरी हो सके। आपने बताया सर कि कहीं भी शरीर के किसी भी अंग में कैंसर हो सकता है, तो शरीर में कैसे पता लगता है कि कहीं पर कैंसर मतलब उभर रहा है, या कुछ प्रारंभिक सिम्टम अगर पता चले तो लोग जल्दी से समझ भी जाएं? हाँ, तो जैसे अगर हम बात करें तो मुख्यतः हम उन कैंसर की बात करते हैं जो हम झारखंड में कॉमनली देखते हैं। जी जी।
तो अगर झारखंड की बात करें तो ओरल कैंसर मर्द और विमेन दोनों में, महिलाओं दोनों में बहुत कॉमन है। जी। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में बहुत कॉमन है। अगेन लंग का कैंसर, फेफड़े का कैंसर मर्द में बहुत कॉमन है, और गायनेकोलॉजिकल कैंसर फीमेल्स में कॉमन है। बिल्कुल, तो हम अलग अलग कैंसर की बातें करेंगे। एक दर्शक जुड़ रहे, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो। हेलो मैम। हाँ जी, हेलो, नमस्कार, कौन बोल रही हैं? मैम मैं नेहा बोल रही हूँ, नेहा जी, कहाँ से बोल रही हैं? रातू रोड से। रातू रोड, रांची से। जी, सवाल करिए। मैम मुझे जानना था कि हम डेली रूटीन में ऐसा क्या चेंज कर सकते हैं जिससे कैंसर से बचा जा सकता है। जी जी जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। बिल्कुल जागरूकता आपकी दिख रही है इसमें। जी। तो बहुत अच्छा सवाल है नेहा जी, और मैं इसको अगर हम देखेंगे कि कुछ वर्षों में हम अभी भी मानते हैं कि कैंसर एक लाइफस्टाइल की डिजीज हो गई है। जी। तो अगर आप देखेंगे तो अगर मुख्यतः अगर हम कैंसर के कारण देखेंगे तो स्मोकिंग, अल्कोहल तो है ही। आप सेकंड जो मोस्ट कॉमन है ओबेसिटी है। अपना अगर खान पान का ध्यान रखा जाए, व्यायाम का ध्यान रखा जाए, और अच्छे से आप अपने अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। जो हमने अपना मिलेट बिट्स डाइट था, जो रागी, अगर ज्वार बाजरा से छोड़ के हमने हैवी हाई कैलोरी डाइट्स खाना चालू कर दिए, पिज़्ज़ा बर्गर, तो वो एक चीज़ है कि हमें डाइट पे कंट्रोल करना है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश लिवी वेजिटेबल्स और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे ट्रेडिशनल खाने थे उसको इंक्लूड करना है। दूसरा है कि एक रेगुलर व्यायाम, जो आजकल हम देखते हैं, बच्चों में भी देखते हैं या बहुत महिलाओं में भी देखते हैं कि जो पहले आदमी घूमने जाते थे वो नहीं जाते। तो एक रेगुलर एक्सरसाइज 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज पर डे या 2-3 घंटे की एक्सरसाइज आप एक सप्ताह में कर ले, वो अच्छी चीज़ है। रात को जल्दी सो जाएं, सवेरे जल्दी उठें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें और अपने आप को एक स्वस्थ रखें। और जो आजकल स्मोकिंग और अल्कोहल है उस टाइप के चीज़ों से बचे। तो अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं तो कैंसर होने के लक्ष्य का कारण काफ़ी कम हो सकता है। बहुत हद तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। इनसे लगा हुआ एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जैसे ये तो आपने कारण बताए कि किस किस तरह कारणों से हो सकता है और कैसे हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं। मतलब अगर ये आनुवांशिक भी है क्या? मतलब एक पर्सन कोई अगर कंट्रोल भी कर रहा है, अच्छा लाइफस्टाइल भी है, तो भी क्या उसमें आ सकता है? बिल्कुल। अगर हम आप बात करेंगे कि मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो दूर दराज के गांव से होते हैं, जो ना कि किसी तरह का कुछ सेवन करते हैं, खेतों में काम करते हैं जी। फिर उनको लगता है कि मुझे कैंसर क्यों हो गया, मैंने तो कभी नॉनवेज भी नहीं खाया, मैंने कभी पान भी नहीं लिया, सिगरेट भी नहीं पिया। तो अगर हम देखेंगे तो हमारा पर्यावरण कितना प्रदूषित है। तो अगर हम देखेंगे कि आप धनबाद की बात करें, हजारीबाग की बात करें, तो वहाँ का पर्यावरण आप कुछ भी नहीं करें तो जो AQI इंडेक्स है वो इतना अभी खराब हो चुका है कि जिसके कारण आप सिगरेट नहीं भी पी रहे तो सिगरेट के जैसे साइड इफेक्ट्स होते हैं। वो इनहेल हम कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं जी। और जो हम खाना खा रहे हैं वो रसायन के थ्रू है। तो एक जीन और इन्वायरमेंट का एक इंट्रैक्शन होता है जिसमें अगर हमारा इन्वायरमेंट ज़्यादा खराब हो गया है तो वो जीन को म्यूटेट करेगा। तो भले आप कुछ ना भी करें तब भी कैंसर होने के चांसेस हैं। दूसरा है कि जीन म्यूटेशन अगर आपकी फैमिली में चल रही है तो उससे भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है जी। मतलब कौन कौन से कैंसर, किस तरह के कैंसर जो है ज़्यादातर हेरिडिटरी में देखा जाता है? हम आपसे जवाब लेंगे। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी, सवाल करिए सर। सवाल बोल रहे जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? दुमका से बोल रहे सर। दुमका से, चलिए सवाल करिए। सवाल मेरा यह है कि कहाँ अच्छा इलाज कहाँ पर है? इलाज? हाँ, कैंसर के लिए। कैंसर का इलाज कहाँ कहाँ पे? अगर हम झारखंड की बात करें, दुमका में है ये। हाँ, तो जैसे कि सर किसी भी कैंसर के इलाज के लिए 3 तरह के विशेषज्ञों की ज़रूरत होती है। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो कीमोथेरेपी, टारगेट या इम्यूनोथेरेपी करते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट जो रेडिएशन करते हैं, और सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। तो ये अगर तीनों डॉक्टर्स आपको अगर किसी एक जगह मिल जाए तो वो एक अच्छा सेंटर माना जाता है। दूसरा है कि दूसरी चीज़ है कि जब भी कोई कैंसर का ट्रीटमेंट का इलाज होता है तो उसके पहले ट्यूमर बोर्ड बैठता है कि अगर ये पेशेंट है तो उनको
किस तरह से अगर हम पहले सर्जरी करें, रेडिएशन करें या कीमोथेरेपी दें, तो इससे किससे बेस्ट पेशेंट को फ़ायदा हो सकता है। तो अगर हम आप बात करेंगे झारखंड की, तो हमारे पास सेंटर्स जमशेदपुर में हैं, हमारे पास सेंटर्स धनबाद में और रांची में, हमारे 3-4 सेंटर्स हैं जहाँ पे इलाज संभव है। जी, मतलब इस तरह के सेंटर्स में वो जा सकते हैं इलाज के लिए। बिल्कुल जा सकते जी, एक और दर्शक जुड़ रहे हैं सर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रही हैं? वीनाश्री जी लालपुर से बोल रही हैं? जी जी जी, सवाल करिए वीनाश्री जी। हेलो। हाँ जी, सवाल करिए। मेरा ये सवाल है कि कैंसर है जो जान है बच्चों की पता नहीं है कि बहुत चिंतन से पता चले कि वीनाश्री जी आपकी आवाज कट कट कर आ रही है, एक बार फिर से आप अपना सवाल करें। पूछ रही हूँ ना हाँ हाँ हाँ। कि कैंसर से वो पता चलता है क्या, जिससे पता ये कब और पता चलता कोई ना होता है। मतलब मुझे लगता है आप पूछना चाह रही हैं कि कब पता चलता है, कैसे पता चलता है। कैसे पता चलता कैसे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम अभी इस बारे में चर्चा ही कर रहे थे वीनाश्री जी। डॉक्टर साहब बताएंगे कि कैंसर तो कहीं भी हो सकता है जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है, लेकिन उसका लक्षण क्या होता है, कैसे कोई पकड़े कि कैंसर की शुरुआत हो रही है। तो जैसे अगर वीनाश्री जी, अच्छा सवाल था। तो अगर हम बात करें तो कैंसर किसी बॉडी पार्ट में हो सकता है। तो जो कॉमन कैंसर की बात करते हैं, जैसे महिलाओं की कैंसर की बात करें, तो ब्रेस्ट में अगर आपको किसी तरह की गठान दिख रही है और जो बहुत दिन से परसिस्ट कर रहा है, मान लो कि गठान है, तो उसका एक मैमोग्राम या अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए और नज़दीकी डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। बहुत बार जो गठान होती है वो कैंसर नहीं होती है, लेकिन अगर हमें अगर कैंसर होगी तो डॉक्टर को ज़रूर जांच के बाद पता लग जाएगा। दूसरी चीज़ है कि अगर गायनोकोलॉजिकल कैंसर की बात करें, तो अगर किसी का मासिक आना बंद हो गया और एक एज के बाद मासिक बंद हो जाता है, अगर वो फिर चालू हो जाए, तो उस समय कैंसर का इलाज करा लेना चाहिए। अगर आपको एक रीसेंट ऑनसेट कॉन्स्टिपेशन है, पेट खराब हो रहा है, तो एक अल्ट्रासाउंड ओवेरियन कैंसर के लिए करा लेना चाहिए। और अगर आपको कभी भी शक होता है, तो एक बैटरी ऑफ टेस्ट है जिसमें ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, वो करा लें, एक अल्ट्रासाउंड करा लें जी। और पैप्समियर कराने से हम लोग को बहुत हद तक महिलाओं से रिलेटेड कैंसर के बारे में पता लग सकता है। मतलब इस तरह के कुछ लक्षण हैं जिनको पकड़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि महिलाएं जो हैं वो इसका पता लगा सकें। और लेकिन ये भी बात बहुत अच्छी आपने बताई सर कि हर गांठ जो है वो कैंसर नहीं होता है, नहीं तो लोग डर जाते हैं बिल्कुल गांठ देखते ही। तो मुझे लगता है वीनाश्री जी को जवाब मिल गया है। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो, लगता है कट गया है फोन लाइन कट गया है। तो सर मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि कौन कौन से कैंसर है जो ज़्यादातर हेरिडिटरी होते हैं, आनुवंशिक तौर पे मिलते हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर हेरिडिटरी होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर मेल्स में, और अगर पेट के कुछ कैंसर आपको हेरिडिटरी मिलेंगे। पर अगर दर्शकों को बताना चाहूँगा, ब्रेस्ट, ओवरी और प्रोस्टेट और कोलोन कैंसर कुछ हद तक ये अपने हेरिडिटरी होते हैं। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके घर में किसी को कैंसर होगा तो होगा ही, तो आपको होगा ही। अच्छा, अगर हेरिडिटरी होने पे भी जो चांसेस है वो 20% ही होते हैं। पर इसमें क्या होता है कि आपको जो थोड़ा सजग रहना पड़ता है। और अभी हमारे पास हेरिडिटरी NGS करके एक पैनल होता है, जिसमें अगर आपके फैमिली में किसी को कैंसर है तो हम आप में वो टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि वो जीन आप में ट्रांसमिट हुई है कि नहीं। जी जी जी, तो बिल्कुल आपके होने की संभावना है कि नहीं। बिल्कुल। एक दर्शक जुड़ रहे हैं सर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो, हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रही है? मैं खुशी बोल रही हूँ। हाँ खुशी जी, कहाँ से बोल रही हैं? मैं हैदराबाद से बोलती हूँ। जी जी, सवाल करिए। डॉक्टर साहब, कैंसर आखिर होता क्यों है, उसकी वजह क्या होती है? कैंसर होता क्यों है, वजह क्या होती है, डॉक्टर साहब ने बताया है। लगता है खुशी जी ने हमारा कार्यक्रम देर से देखना शुरू किया है, लेकिन ये सबको जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार शॉर्ट में डॉक्टर साहब फिर से बताना है कि कैंसर कैसे तो होता है। अगर कैंसर के मुख्यतः कारण हम देखेंगे तो स्मोकिंग है, अल्कोहल है, अगर
ये दोनों कोई नहीं करता तो ओबेसिटी एक बड़ा कारण है, मोटापा एक बड़ा कारण है, और एक लाइफस्टाइल, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करना वो एक बड़ा कारण होता है। जो हमारा इन्वायरमेंट प्रदूषित हो गया वो एक कारण है। और अगर आप देखेंगे कि जो हमने लाइफस्टाइल चेंज की है, रात को लेट से सोना, सवेरे लेट से उठना, तो अगर देखा गया है कि जो कुछ वर्कर्स जो रात को काम करते हैं उसमें कैंसर के इंसिडेंस ज़्यादा देखने को मिले हैं। और बहुत कारण, जैसे भी हम जेनेटिक कारण बात कर रहे थे कि बहुत सारे जीन्स के कारण भी होता है। और जो हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो गया, इससे जो पर्यावरण और जीन्स के बीच में इंटरेक्शन है उसके चलते भी कैंसर के इंसिडेंस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। खासकर झारखंड में अगर हम बात करेंगे तो अब डिटेक्शन रेट भी ज़्यादा हो गया। पहले स्वास्थ्य सेवाएं उतनी अच्छी नहीं थी, विगत कुछ वर्षों में स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ झारखंड और आसपास के जिलों में अच्छी हुई हैं, तो डिटेक्शन रेट ज़्यादा हो गया, ज़्यादा पेशेंट रिटेन होने लगे हमारे पास, तो उससे लग रहा है कि इंसिडेंस काफ़ी बढ़ गया। बिल्कुल। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं सर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हेलो मैम। हाँ नमस्ते, कौन बोल रही हैं? मैं सीमा पटना से बोल रही हूँ। हेलो हेलो, यस मैम। हेलो। हेलो। हाँ सीमा जी पटना से बोल रही हैं। जी सवाल करिए। जी, मैं सर, बहुत हल्ला हो रहा है मैम। जी आप सवाल करिए, मैं सुन पा रही हूँ। मैं 72 इयर्स लेती हूँ। हाँ। मुझे 1954 में फाइब्रॉइड पता चला था यूट्रस में, लेकिन मैं ऑपरेशन उस समय नहीं कराई। तो अभी 6.5 साल पहले मुझे हिस्टेक्टमी लैप्रोस्कोपिक हुआ, तो अभी तक और कुछ नहीं, जब सर्जरी हुआ और कुछ नहीं हुआ। चेकअप में जाने को, तो ये चेकअप कब तक चलता है सर? मेरा ग्रेड 1 था, स्टेज 1A था, और केवल एंडोमेट्रियम जी। नहीं था। जी कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, तो लगता बहुत है अच्छा आपको आपने हिस्ट्री याद रखा है। शायद मुझे पेपर्स देखने की भी जरूरत ना पड़े, जितना अच्छे से आपने हिस्ट्री मुझे बताया, डिस्क्राइब कर दिया पूरी तरह डिस्क्राइब कर दिया है। तो जनरली जो कैंसर के पेशेंट्स का फॉलोअप होता है वो 5 साल तक हम बोलते हैं। पहले 2 साल 3-3 महीने, उसके बाद 2 साल 6-6 महीने, और लास्ट 1 ईयर में साल में एक बार। तो 5 साल के बाद जनरली हम मानते हैं कि जो भी पेशेंट है उनको कैंसर होने के नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, तो हम उनको फिर फॉलोअप में नहीं रखते हैं। जी, तो इनके लिए कुछ अभी और विशेष रूप से कुछ संदेश नहीं, देना अब चाहेंगे? मुझे 6.5 इयर्स हो गए हैं, तो आप अपने स्वेच्छा से जा सकते हैं डॉक्टर के पास चेकअप कराने 72 के लिए। इयर्स की लेडी हैं। तो हाँ, तो अगर ये है तो आप ऑस्टोपोरोसिस का एक ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि जिसको भी होता है उसमें बोन्स थोड़े कमजोर हो जाते हैं, तो ऑस्टोपोरोसिस और अडल्ट वैक्सीनेशन के लिए आप जा सकते हैं। अदरवाइज आप एक डॉक्टर के टच में रहना, बिल्कुल मैं सजेशन है कि साल में एक बार जाने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल। तो ये दर्शक तो लगातार फ़ोन कर ही रहे हैं, मेरे अंदर भी अब ये आ रहा है कि जैसे कैंसर जैसे एक बार अगर डिटेक्ट हो जाता है सर, तो क्या जैसे लोग सोचते हैं ना कि कैंसर का इलाज नहीं है, कैंसर हुआ मतलब उसको मौत ही दिखाई देती है, तो क्या कुछ ऐसा आधुनिक अभी समय इतना हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं हम, तो क्या इसके इलाज की पद्धति में भी हम आगे बढ़े हैं? क्या कुछ उम्मीदें हैं? तो जैसा कि पहले एक कॉमन धारणा है लोगों के बीच में कि कैंसर का मतलब डेथ सेंटेंस है। जी। तो ये जो अवेयरनेस हम लोगों के बीच क्रिएट कर रहे हैं। जी। अभी कुछ दिन पहले भी हमने रांची कैंसर समिट किया था, उसमें बहुत सारे सर्वाइवर्स आए थे जो स्टेज 4 होते हुए भी अपने काम को कर रहे हैं, जो जिनका किसी का बिजनेस है या कोई ऑफिसर्स हैं या फिर जो CCL वगैरह में काम करते हैं, तो वो कर रहे हैं। तो कैंसर का ट्रीटमेंट लास्ट कुछ सालों में काफ़ी चेंज हुआ है, और हम नई पद्धति की ट्रीटमेंट भी इसमें अभी से कर रहे हैं। जैसे कि अगर किसी तरह का म्यूटेशन हमें किसी कैंसर में मिलता है तो हम उनको टारगेट थेरेपी देते हैं, और अगर इम्यूनोथेरेपी का भी रोल है। तो ये दोनों टारगेट और इम्यूनोथेरेपी आने के बाद कैंसर का जो ट्रीटमेंट है काफ़ी चेंज हो गया है। बहुत बार हम देखते थे कि स्टेज 4 में भी हमें पेशेंट को बीमारी कंट्रोल नहीं हो पाता था, पर टारगेट और इम्यूनोथेरेपी के साथ हमने देखा कि स्टेज 4 में भी पेशेंट बीमारी कंट्रोल करके अपना कार्य करते हुए एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो ये चेंजेस हुए हैं, और ये भी है कि अब क्योंकि अवेयरनेस है लोगों के बीच में, तो हम स्टेज 1 स्टेज 2 में काफ़ी पेशेंट्स को देख रहे हैं। फिर भी हमारे लिए एक लंबा रोड है जो हमें
पेशेंट्स को, सोसाइटी को और मीडिया को मिलकर साथ तय करना है, ताकि हमें शायद कोई पेशेंट स्टेज 4 में मिले, हमें लोग अर्ली स्टेजेस में मिले। बिल्कुल। अगर अगर हमारे झारखंड की बात करते हैं या आसपास के क्षेत्रों की बात करते हैं, तो ये जो पद्धतियाँ हैं वो हर जगह ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं? तो ये क्योंकि आप देखेंगे कि हर एक चीज़ का कनेक्टिविटी इतना अच्छा है, वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज की तरह लोग बोलते हैं, तो हमारे पास ये तीनों ही पद्धति अवेलेबल है, कीमोथेरेपी, टारगेट और इम्यूनोथेरेपी। और अगर आपको, जैसे हम रांची की बात करें, तो हमने बहुत सारे पेशेंट्स को, जो दवाई इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है। जी बिल्कुल, हम आपको बीच में रोकेंगे, जानकारी लेते रहेंगे आपसे। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते। कौन? अच्छा, पिया बर्मन जी, चलिए। बिल्कुल पिया बर्मन जी, हमेशा जुड़ती हैं आप, फिर से आपका स्वागत है, बताइए। हाँ जी, सवाल करिए पिया बर्मन। मैं कैसे ठीक करूं कि मुझे कैंसर है या नहीं, पता कैंसर सब ठीक किया जा सकता है? जी जी, बहुत सारी बातें अभी हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपके लिए और ये सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, तो जो अवेयरनेस की बात हम कर ही रहे हैं। जी, तो ये एक जैसे मैं बोलूँगा कि अगर एक फीमेल जो 40 इयर्स के ऊपर है, तो कुछ कॉमन टेस्ट है जिनको कराना चाहिए। जैसे CBC कराना चाहिए, वो हमें ब्लड के बारे में बताएगा कि ब्लड में कोई तकलीफ़ है कि नहीं है। RFT LFT कराएगा, तो अगर LFT में भी हमें अगर लीवर के हिसाब से कुछ रहेगा तो हमें पता लगेगा। किडनी का अगर हम करा लेंगे तो किडनी के हिसाब से अगर कुछ रहेगा तो हमें पता लगेगा। दूसरा, एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए एब्डोमेन, पेल्विस, और ब्रेस्ट के लिए मैमोग्राम कराना चाहिए। तो इससे हमें एक फेयर आइडिया बन जाता है कि किसी पेशेंट को कुछ अंदर चल रहा है कि नहीं। और अगर इसमें अगर जोड़ना चाहेंगे तो ट्यूमर मार्कर्स जोड़ सकते हैं, जैसे CA99 जो हमारा पैनक्रियास और गॉल ब्लैडर के कैंसर्स के बारे में स्क्रीन कर देगा, और CA एक ट्यूमर मार्कर है जो कोलोन को स्क्रीन कर देगा, और CA125 ओवरी को स्क्रीन कर देगा। तो कुछ ब्लड टेस्ट, नॉर्मल ब्लड टेस्ट, एक अल्ट्रासाउंड और ट्यूमर मार्कर्स, तो इससे बहुत हद तक एक पता लग सकता है कि हमारे अंदर कुछ बीमारी है कि नहीं। मतलब एक रेगुलर जो चेकअप हम कराते हैं, तो अगर इस तरह का डाउट है तो एक बार चेकअप करा ले। कितने उम्र के बाद करा लेना चाहिए? अगर हम जनरली रिकमेंडेड है, अगर फीमेल्स की बात करें तो हम 40 के ऊपर रिकमेंड करते हैं। हालांकि ये अगर जब आप रेगुलर हेल्थ चेकअप जो हमारे बहुत सारे आजकल कंपनीज या जहां आप काम करते हैं वो ऑफर करते हैं जी, तो उसके साथ ब्लड टेस्ट के साथ आपको ट्यूमर मार्कर्स और एक अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। बिल्कुल। तो इस तरह की जांच अगर हम कराते रहें, अवेयरनेस जो जिसकी जागरूकता की हम बात कर रहे हैं, और आपने अभी कहा भी कि सब कोई मिलजुल कर पूरी सहभागिता की ज़रूरत है अगर हम कैंसर से बिल्कुल दूर होना चाहते हैं तो। और अभी आज के दिनों में ये कैंसर बहुत ज़्यादा देखने में भी आ रहा है, लेकिन उतना ही आपने बताया कि उतने ही कैंसर के मरीज जो है वो ठीक भी हो रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, अपने नॉर्मल लाइफ भी जी पा रहे हैं, क्योंकि इलाज की पद्धति में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन फिर भी सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इलाज के बाद पूरी तरह से लोग ठीक हो जाते हैं, या कोई साइड इफ़ेक्ट्स कैंसर के? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इतनी सारी चीज़ें होती हैं उसमें, तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं। तो जैसे अगर हम और आप ये दूरदर्शन के माध्यम से, अगर पहला है कि मतलब ये स्वास्थ्य का जो आप चला रहे हैं, इसमें अगर स्टेज 1 स्टेज 2 में अगर हम बात करें, कैंसर 4 स्टेज में होता है, स्टेज 1 से स्टेज 4। तो स्टेज 2 में और स्टेज 1 और स्टेज 2 में अगर हम कैंसर को पकड़ते हैं, हाँ, तो उनके ठीक होने की संभावना 10 में से 8 लोग ठीक हो जाते हैं। अच्छा, और वो अपने काम पे वापस उनको भेजा जा सकता है पूरी तरह से ठीक, पूरी तरह से ठीक। और अगर हम इसी चीज़ को रिवर्स कर देते हैं, स्टेज 3 स्टेज 4, हाँ, तो इसमें उल्टा कर दीजिए, 10 में से सिर्फ 2 लोग ठीक हो सकते हैं, 8 लोग नहीं ठीक होते। तो और या अगर ठीक होंगे भी तो फिर उनको जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे हर एक जगह सरकार भी या कैंसर डॉक्टर्स भी यही चाहते हैं कि कैंसर पेशेंट पहले या दूसरे स्टेज में है जी, तो जिनसे उनका पूर्णतः इलाज किया जा सके और ठीक किया जा सके। तो बहुत सारे जो सर्वाइवर्स होते हैं कैंसर के, वो जनरली अर्ली स्टेज में आ जाते हैं और उसके बाद फिर हम उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाता है। हालांकि ये बोलना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि स्टेज 3 स्टेज 4 में भी पेशेंट बहुत ठीक हो जाते हैं जी, लेकिन कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट बहुत बढ़ जाता है। जी। अभी आपने कहा भी था कि Immunotherapy 4th target, स्टेज में भी बहुत सारे लोग इलाज ले रहे हैं, और इलाज के साथ साथ अपनी जो दैनिक दिनचर्या है, उनकी जो काम है उनका, वो भी कर रहे हैं। तो इस तरह की सफलता हमें मिली है, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कुछ और अनुसंधान हो रहे हैं, कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना, कोई टीका आ गया या कुछ ऐसी दवाइयाँ आ गई जो कैंसर पर रोक लगा सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जैसे अगर हम बात करेंगे कि इसके बाद कार्टी सेल के बारे में आपने सुना होगा,
कार्टी सेल क्या सर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन एक दर्शक भी हैं, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आपसे बातें करेंगे, पहले उनका सवाल लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार मैम। हाँ जी मेरा नाम जी, राहुल राहुल जी, कहाँ से बोल रहे हैं? राजू से मैम। अच्छा, रातू से जी, सवाल करिए। मैं अभी 30 साल का हूँ। कैंसर से बचने के लिए क्या करें? सर आपको सवाल समझ में आया क्या? एक बार सवाल फिर से दोहराइए राहुल जी। मैं अभी 30 साल का हूँ मैम। कैंसर से 30 बचने के लिए कैंसर पेशेंट हैं? जी नो एक्चुअली इसके बचने के लिए क्या होता है? बचने के लिए क्या उपाय है? बचने के लिए क्या उपाय करें? तो जैसे 30 years हैं। 30 ईयर्स है, तो राहुल जी मैंने बोला कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। जब मैं हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करता हूँ तो मैं बोलूँगा कि अल्कोहल, स्मोकिंग, गुटखा, खैनी, किसी तरह के टोबैको से अपने को दूर रहना है। एक वेल बैलेंस्ड डाइट खाना है, जिसमें बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा रोस्टेड चीज़ें नहीं खानी है, बहुत ज़्यादा बर्न फूड्स नहीं खानी है। जो हमारा नॉर्मल एक प्रॉपर भारतीय फूड था, इसमें मोर ऑफ ए मिलेट बेस्ड डाइट था, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थे, उनको खाना है। व्यायाम डेली करना है, एक्सरसाइज अपने को डेली करना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, और जो हमारा रूटीन होता है वो जल्दी सोना और सवेरे जल्दी उठना। ये अगर हम फॉलो करें और रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहें, और बिल्कुल अगर कोई लक्षण हमें लग रहा है तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं। आप अपने नज़दीकी जो भी कैंसर डॉक्टर से, अगर आपको ऐसा ज़रा भी डाउट है तो उनके पास जाएं और वो चेकअप करा कर निश्चिंत हो जाएं। बिल्कुल, तो इस तरह की बातें हैं जो ध्यान रखी जा सकती है कैंसर का पता चलाने के लिए। इसके पहले सर आप बता रहे थे कि आने वाले दिनों में और क्या उम्मीदें हैं? तो जैसे कि अगर आप देख रहे हैं कि कार्टी सेल डेवलप हो रही है, जिसमें हम पेशेंट के खुद के जो WBCs होते हैं उनको ट्रेन करते हैं, और कैंसर से लड़ने के लिए ट्रेन करने के बाद वापस पेशेंट की बॉडी में डाल देते हैं। अच्छा। तो ये बहुत बार जब आप देखते हैं कि मल्टीपल माइलोमा या लिक्विड बेस्ड कैंसर होता है, अगर उसमें पेशेंट ठीक नहीं हो पाता है तो ये एक लास्ट रिजॉर्ट लिया जाता है, और इसके रिजल्ट्स काफ़ी ही इंस्पायरिंग हैं। जी जी, तो आने वाले दिनों में ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि हर दिन हर समय कुछ ना कुछ एडवांसमेंट्स आ रहे हैं, कई नई सारी चीज़ें आ रही हैं, और कैंसर का इलाज हो रहा है, लोग काम भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब आपने बताई है कि भाई कैंसर ना हो उसके लिए हम बिल्कुल प्रयासरत रहें। जो आपने बताया है, जैसी दिनचर्या, जैसा हमारा खान पीन हो, वो बिल्कुल सही रहे, और अगर होता है तो फिर पकड़ने की तुरंत कोशिश करें ताकि तुरंत पता लग जाए। क्योंकि कैंसर के बारे में फिर से आपको बताना चाहूँगी, कहा जाता है कि तुरंत जांच न आए आज। तो सर 1 मिनट का समय रह गया, चलते चलते कुछ मैसेज अगर आप थोड़ा सा देना चाहें तो। मुझे लगता है कि आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छा से, आप हम खुद ही जानते हैं, तो अगर अपनी बॉडी को कोई भी चीज़ को आंख बंद ना करें, उसको जांच कराएं, और हमें कैंसर से डरना नहीं, हमें और आपको साथ मिलकर उसको हराना है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया है, हमें और आपको साथ मिलकर हराना है। तो डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं और हमें अपना काम करना है। तो डॉक्टर साहब आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों की फ़ोन कॉल्स का जवाब दिया है, आपका कीमती वक्त हमें मिला है, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।